बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जादू और दानव दोनों वास्तविक हुआ करते थे। एक घना जंगल था, कालवन, जहां कोई जीवित व्यक्ति कभी वापस नहीं आया था। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक दानव रहता है जो इंसानों का खून पी जाता है। पर उसी राज्य में रहती थी एक सुंदर युवती, मृणालिनी। वह राजा चंद्रवर्मा की इकलौती बेटी थी। मृणालिनी जितनी सुंदर थी, उतनी ही जिद्दी और साहसी भी। वह शिकार करने जाती, तलवारबाजी सीखती और हर उस काम में हाथ डालती जिससे राजकुमारियां दूर रहती थीं। एक दिन मृणालिनी ने सुना कि कालवन में एक रहस्यमयी चमक देखी गई है। गांव के कुछ लोग कहते थे कि वह दानव की गुफा से आ रही थी। मृणालिनी की आंखों में चमक आ गई। किसी दानव से डरने वाली नहीं मैं, उसने सोचा। राजा ने मना किया, मगर मृणालिनी ने अपने 2 विश्वासपात्र सैनिकों के साथ जंगल की ओर कूच कर दिया। जंगल की हवा में कुछ अजीब था, पेड़ों की सरसराहट में जैसे कोई फुसफुसाहट छिपी हो। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। उसके 2 सैनिक डर के मारे भाग गए। मृणालिनी अकेली रह गई। उसके सामने एक विशालकाय परछाई उभरी, 7 फुट लंबा, जलते हुए नीले नेत्र, शरीर पर काले कांटों जैसी संरचना। वह था दानव वारुण, मगर वह हमला नहीं करता। मृणालिनी उसकी आंखों में देखती है और वहां उसे कुछ और नजर आता है, दर्द, अकेलापन, इंसानियत। तू भाग क्यों नहीं रही? दानव गुर्राता है। क्योंकि तुमने मारा नहीं, मृणालिनी जवाब देती है। वारुण हतप्रभ था। वर्षों में पहली बार किसी ने उससे डर नहीं दिखाया। वारुण ने मृणालिनी को मारा नहीं, बल्कि वह उसे अपनी गुफा में ले गया, जहां चारों ओर दुर्लभ रत्न, प्राचीन पुस्तकें और एक बड़ा आईना था जो भविष्य दिखाता था। मृणालिनी को पता चला कि वारुण असल में एक श्रापित राजकुमार है। वर्षों पहले उसने एक तांत्रिक से लड़ाई की थी जिसने उसे दानव बना दिया। वह अब रात में दानव बनता था और दिन में एक सामान्य इंसान में तब्दील हो जाता था, पर गुफा से बाहर नहीं जा सकता था। मृणालिनी ने ठान लिया कि वह इस श्राप को तोड़ेगी, पर कैसे, किसी को नहीं पता। धीरे धीरे मृणालिनी और वारुण के बीच दोस्ती हुई। वारुण उसे गुफा की रहस्यमयी चीजें दिखाता, मृणालिनी उसे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाती। एक दिन बारिश की रात में जब बिजली कड़क रही थी, वारुण ने मृणालिनी की आंखों में देखा और कहा, तुम मेरी श्रापित दुनिया की पहली रोशनी हो। मृणालिनी का दिल धड़क उठा, मगर तभी एक झटका लगा। गुफा की दीवारें कांपीं और एक छाया उभरी, वही तांत्रिक महाशक्त जिसने वारुण को श्रापित किया था। तू श्राप से मुक्त नहीं हो सकता, वह बोला। अगर यह युवती तुझसे प्रेम करने लगी तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मृणालिनी के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह वारुण से दूर हो जाए जिससे वह जीवित रहे, या उसके साथ प्रेम करे और अपनी जान गंवाए। पर मृणालिनी ने कहा, अगर प्रेम से मृत्यु आती है तो वह भी स्वीकार है। वारुण चीख पड़ा। वह उसे खोना नहीं चाहता था। इसी बीच महाशक्त ने एक और चाल चली। उसने मृणालिनी का अपहरण कर लिया और उसे अपने अंधकार के महल में ले गया। महाशक्त का महल एक काले पहाड़ की चोटी पर स्थित था। चारों ओर भयानक धुंध और आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। मृणालिनी को लोहे की जंजीरों में बांधकर एक ताबीज पहनाया गया था जो उसके शरीर की ऊर्जा को धीरे धीरे खींच रहा था। तू वारुण से प्रेम करती है, यही तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है, महाशक्त ने कहा। अगर वारुण तुझे बचाने आया तो वह खुद नष्ट हो जाएगा। मृणालिनी मुस्कुराई। तू प्रेम को नहीं समझेगा तांत्रिक, यही तेरी हार है। उधर कालवन में वारुण तिलमिला उठा। मृणालिनी को बचाने के लिए वह हर हद पार करने को तैयार था। वह अपनी गुफा में स्थित उस रहस्यमयी किताब के पास गया जिसे केवल एक बार खोलने की अनुमति थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से सुनहरी रोशनी निकली और एक भविष्यवाणी पढ़ी गई। जब श्रापित हृदय को निष्कलंक प्रेम छुएगा, तब एक युग पुराना बंधन टूटेगा, परंतु उसके लिए चाहिए 3 अग्नि परीक्षाएं, विश्वास, बलिदान और आत्मत्याग। वारुण ने कस्में खाईं, मैं तीनों परीक्षाएं दूंगा, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। वारुण को पता चला कि मृणालिनी को बचाने के लिए पहले उसे अपना राक्षसी रूप छोड़कर एक सामान्य मानव की तरह उस महल तक पहुंचना होगा, जिसका मतलब था कि वह अब अपनी शक्तियां नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। रास्ते में उसके सामने दानव शिकारी, आत्माएं और महाशक्त के रचे माया जाल आए, पर वारुण ने किसी पर हमला नहीं किया। उसका हथियार था विश्वास। मैं उसे बचाऊंगा क्योंकि वह मुझ पर विश्वास करती है। जब वह महल की पहली दीवार के पास पहुंचा, वह स्वयं टूट कर गिर गई। ये विश्वास की विजय थी। महल के अंदर उसे 3 दरवाजे मिले। एक दरवाजे पर लिखा था, तुझे जो सबसे प्रिय है उसे छोड़ दे। उस दरवाजे के पीछे एक आईना था और उस आईने में मृणालिनी खड़ी थी।
मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी गुफा, अपने ज्ञान, अपनी अमृता का बलिदान देना होगा, आईने की मृणालिनी बोली। वारुण कांप गया। वह गुफा ही उसकी पहचान थी, जहां उसने सदियों बिताए थे। मगर बिना सोचे उसने कहा, मृणालिनी ही मेरी पहचान है। आईना टूट गया। दूसरा द्वार खुला। बलिदान पूर्ण हुआ। अब अंतिम द्वार खुला, जहां मृणालिनी बेहोश पड़ी थी और सामने खड़ा था महाशक्त। अगर तू उसे जीवन देना चाहता है तो अपनी आत्मा मुझे दे, महाशक्त बोला। तू रहेगा नहीं, तेरा नाम तक भुला दिया जाएगा। वारुण ने एक पल को मृणालिनी की ओर देखा। उसके बालों में उलझी पत्तियां, होठों पर हल्की मुस्कान, और फिर बोले, ले ले मेरी आत्मा, पर उसे जीने दे। जैसे ही महाशक्त ने वारुण की आत्मा लेने के लिए मंत्र पढ़ा, एक जोरदार प्रकाश फैला। एक प्राचीन शक्ति जाग गई थी। वह थी मृणालिनी का प्रेम। जब वारुण का आत्मत्याग पूर्ण हुआ, तभी भविष्यवाणी का अंतिम वाक्य पूरा हुआ। जहां निष्कलंक प्रेम बलिदान बनता है, वहां कोई श्राप टिक नहीं सकता। महाशक्त की शक्तियां नष्ट हो गईं। वह एक धूल में मिल गया। मृणालिनी की आंखें खुलीं और उसने देखा, वारुण का शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा था। नहीं, तुमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे, उसने रोते हुए कहा। तभी एक आकाशवाणी हुई, प्रेम जहां सच्चा हो, वहां पुनर्जन्म निश्चित है। 500 वर्ष बीत चुके थे। एक आधुनिक शहर में एक युवा लड़की, मीरा, अपने सपनों में हर रात एक अजीब जंगल और एक विशाल परछाई को देखती थी। उसे लगता था कि कोई उसे पुकार रहा है। एक दिन वह एक पुराने मंदिर में गई, जहां एक मूर्ति थी, दानव और राजकुमारी की। उसके सामने एक युवक खड़ा था, आर्यन, जिसकी आंखें जलती हुई नीली थीं। वे दोनों एक दूसरे को देखते ही समझ गए, यह वही प्रेम है जो कभी अधूरा था, अब पूर्ण होगा।